हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे हिंदी से संबंधित है, यानी कि हमारे जो हिंदी व्याकरण होता है उसमें वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती हैं। उपसर्ग अलग होता है और आपका प्रत्यय अलग होता है। तो दो सी चीजें अलग होती हैं। देखिएगा, एक तो होता है हमारा उपसर्ग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारा प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। अब देखिए, ये दो शब्द हैं, तो इन दो शब्दों में क्या होता है कि ये चीजें क्या हमारे व्याकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी हिंदी ग्रामर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में तो आपने देखा होगा कि हिंदी में क्या होता है, पाठ रहते हैं, हमारे जो चैप्टर्स होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर है। लेकिन जो हिंदी ग्रामर होती है उसमें ये चीजें आती है। तो इसमें क्या उपसर्ग और प्रत्यय, तो इन दोनों में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, उनका एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। वो चीज मैं आपको छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से बता दूंगी, ताकि आप उसके बारे में डिटेल लिखना चाहो तो आप डिटेल में आराम से लिख सकते हैं उसको। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा कि हमने दो हेडिंग रखी है यहाँ पर, एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, ठीक है। तो दो चीजें होती है, तो दोनों क्या होती हैं? दोनों क्या होती है? दोनों हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये इसकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है ये। आप देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर पहले, सबसे पहले क्या लेंगे, उपसर्ग को लेंगे, उसके बाद प्रत्यय पे आएंगे। तो पहले हम उसको उपसर्ग पे लेंगे। तो देखिए, उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में जो शब्द आगे आते हैं, यानी कि जो मेन शब्द होते हैं, जो पूरा मेन शब्द होता है, उस शब्द से जो आगे लगाए जाते हैं, ठीक है। जो देखिएगा, उपसर्ग, उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्दों में पहले लगकर उन शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, शब्दों में पहले लगाए जाते, पहले लगाते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो अर्थ को बदल देते हैं। अब आप सीधा सीधा एक छोटी सी बात को हम समझेंगे। पहले हम इसका एक छोटा सा, देखिए हमने सैंपल समझाया आपको, यानी कि डेफिनेशन समझ लीजिए आप इसको। अब हम इसका एक उदाहरण समझा देते हैं आपको। उदाहरण ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिएगा, अब उदाहरण में क्या होता है, क्योंकि उदाहरण भी हमारे लिए इन चीजों में क्या है, इंपोर्टेंट रखते हैं। तो हम जैसे उदाहरण के आगे क्या लगा सकते हैं, देखिए प्र लगाएंगे हम, ठीक है। इस तरीके के शब्द लगेंगे। अब देखिए, आप जैसे कि पर लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अधि लगा सकते हैं, अति लगा सकते हैं। देखिए, अधि लगा सकते हैं और आप अति लगा सकते हैं, अति, ठीक है। और भी कुछ शब्द है जो आप लगा सकते हैं, सु लगा सकते हैं, आपका परि लगा सकते हैं, निश लगा सकते हैं, दुष लगा सकते हैं, ऐसी चीजें। देखिए, ऐसा हमने ये शब्द लगा लिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे उदाहरण हो गए, ठीक है। पहचान तो हमारी होगी कि शब्दों में जो पहले शब्द आते हैं, शब्दों में पहले जो अक्षर लगाए जाते हैं, यानी कि पहले शब्दों से पहले जो अक्षर, वो उससे का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम अर्थ बदल देते। तो अब इसका एक सबसे पहले हम ये देखिए, हमने ये सारी चीजें, अब इनको क्या करना है, कोई शब्द है उसके आगे लगाना है हमको, ठीक है। कोई शब्द है तो उसके आगे लगाना। आप जैसे प्र से ले लीजिए आप, तो हम प्र से क्या कर सकते हैं, प्र से क्या लिख सकते हैं, प्रहार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रहार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे कि हमने पर लगाया, तो पर से आप ऐसे लिख दीजिए, परधीन, परधीन, परधीन हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अप से हम बना सकते हैं, अपमान, ठीक है। तो ये शब्द है, आप देखिए इन शब्दों का आगे यूज हो रहा है, यानी कि देखिएगा कि ये क्या है, मेन शब्द है, हमारा मूल शब्द है ये हमारे क्या है, मूल शब्द है ये, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मूल शब्द है। तो अब हम क्या करा है कि हमने उपसर्ग में, देखो ये दे रहा, शब्दों में पहले लगाते हैं। ये हार था, यानी कि हार, जैसे कि आप किसी चीज में हार गए, वो चीज हार समझ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप हार जाते, हार जैसे हार जीत होती है, वो हो सकती है गले में पहनने वाला हार होता है। अब उसके आगे देखिएगा, उसके आगे हमने प्र लगा दिया, तो उसके आगे प्र लगा दिया, तो शब्द का पूरा अर्थ बदल गया, यानी कि क्या हो गया, प्रहार हो गया। क्या हो गया? प्रहार का मतलब होता है आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, मार दिया किसी को, कहते ना आपने रामायण, भागवत, सॉरी, रामायण, महाभारत सारी चीज देखी होंगी। उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं ना कि प्रहार करो। प्रहार करो का मतलब होता है लड़ाई करो,
या किसी को मारो, उसके ऊपर हमला करो। तो आप इस तरीके से ये हमारी डेफिनेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप नेक्स्ट में देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखिए आपने उपसर्ग देखा, अब इसी के बगल में हम यहाँ चलाएंगे प्रत्यय चलाएंगे। क्या चलाएंगे? प्रत्यय चलाएंगे। देखिएगा, अब हम प्रत्यय को क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, उपसर्ग शब्दों में पहले लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रत्यय क्या होती है, प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं हमारे शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, अंत में लगाए जाते हैं। शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई शब्द है आपके, ठीक है, तो जैसे कि आपने ये वाला देखा, सेम उसी प्रोसेस में होगा, शब्दों के ये अंत में लगाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे इनका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, अब उदाहरण के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे आपको, फिर हम आपको उदाहरण के थ्रू आपको शब्दों को भी समझाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अंत में जो लगते, देखिए जैसे आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, तो हो गया, और आपका हरा हो गया, ठीक है, आपका हट हो गया, वट हो गया, ठीक है, आपका मान हो गया, ठीक है, आपका पन हो गया, और एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये शब्द जो होते हैं इनको पीछे लगाते हैं, यानी एंड में लगाया था, लास्ट शब्द में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट में लगाया था, अब देखिएगा इनका जो अभी मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर बताया था मैंने ये, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। आप इसी तरीके से इनके भी उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारे मेन उदाहरण है कि इनसे जो आप शब्द बना सकते हैं, क्योंकि ये किसी शब्द के पीछे अगर आ रहा है तो आप उसको उठा के प्रत्यय लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे आ जाता है कि कोई शब्द दिया उनने, तो वो लोग लिख देते हैं कि इसमें से उपसर्ग को छांटिए, उसमें से कुछ शब्दों में प्रत्यय को छांटिए, तो क्या होता है, बच्चे का कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा याद रखें, उपसर्ग है, यानी ऊपर जो सजा हुआ है वो क्या हो गया, आपका उपसर्ग, यानी पहले हो गया प्रत्यय, ठीक है, यानी कि अतः जो आपके प्र के बाद में आ रहा है, तो आप इन शब्दों से अर्थ में समझ सकते हैं। आप देखिएगा, अब हम जैसे ये हो गया, अब हम यहां से लिख सकते, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, पढ़ाई लिख दिया हमने, ये ड़ा के बगल में डंडा आ रहा है तो ये इसके हिसाब से आई हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो हो गया हमारा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने लिख दिया अस्तित्व, अब देखिएगा यहाँ पर अस्तित्व में आ रहा है। अब यहाँ क्या देखिए, हट हो गया, वट हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिखावट, ठीक है, चिड़चिड़ाहट, मान लिखा है यहाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम्मान, अपमान, जो भी पीछे आ रहा है देखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको सम्मान, तो ये देखिए मान आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पन है, तो पन में हमने लिख दिया, जैसे कि हमने लिख दिया अपना पन। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे उदाहरण हो गए। ठीक है, उदाहरण हो गए। ये क्या चीजें होती हैं, ये मेन चीजें होती हैं, यानी ये चीजें अगर आपको समझ ली, आपने समझ में आ गया, तो आपके लिए क्या है कि उपसर्ग प्रत्यय को समझना कोई कठिन चीज नहीं है। इसमें क्या होता है कि इन शब्दों को जो मूल शब्द होते हैं उनसे पहले जोड़ देते हैं, यानी मूल शब्द क्या है आपके, ये मेन शब्द है ये, तो ये इसको जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर इसके पीछे जोड़ दिया जाता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ जोड़ दिया गया है, यहाँ पे ये देखिएगा ये, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा, इसमें आगे जोड़ दिया गया है इस तरीके से। तो ये क्या चीज हो गई, ये हो गए आपके उपसर्ग और ये हो गए आपके प्रत्यय। तो इनमें क्या अंतर होता है, ये क्या होते दोनों एक होते अव्ययी हैं, अवयव होते हैं। अब देखिएगा इनका इस्तेमाल, यानी कि इनका जो प्रयोग होता है, वो हम कहां पर करते हैं, तो आप प्रयोग से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनका भी क्या एक मतलब इनका भी चेंजिंग होती है इनमें, यानी कि परिवर्तन होता है। तो देखिएगा जो उपसर्ग होते हैं हमारे, उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है, यानी इसका इन शब्दों का जो अर्थ हमारा निकल के आता है उसमें कहते हैं बड़े परिवर्तन के साथ आता है, यानी कि उससे बहुत चेंजिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर हार थी, हार का मतलब आप पहनने वाला समझ लीजिए, लड़ाई में जो कहते हैं ना हार गए जीत गए, तो वो हार हो गया। ठीक है, अब यहाँ में प्रहार लगा दे, तो प्रहार से क्या होगा, हमला, यानी कि किसी चीज से हमला किया गया,
देखिए कितना अंतर हो गया, यानी बहुत बड़ा अंतर डिफरेंस दिखाता इसमें उपसर्ग में। अब आगे आएंगे, प्रत्यय में आएंगे, तो प्रत्यय में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें काल आते हैं, ये देखिएगा इसमें काल, कारक, लिंग, वचन आदि ये सारी चीजें क्या है को बदल सकते हैं। ठीक है, लिंग को बदल दिया आपने, जैसे कि लड़का बालक लिखा तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो बालका हो गया, तो क्या होगा, का क्या हो गया आपका, का हो गया प्रत्यय। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये चीजों को बहुत अच्छे ध्यान समझना। उपसर्ग क्या होता है, बड़े परिवर्तन लाते, बड़े परिवर्तन के साथ नए शब्द बनाते हैं जो उपसर्ग होते हैं हमारे। और प्रत्यय जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे विभिन्न विभिन्न जो संदर्भ होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह जो उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं वो सारी चीजों में उपयुक्त होते हैं, यानी इनको हम उपयोग करते हैं। तो वो वही चीज है, आपको बस यही चीज आपको मेन पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट्स को याद रखना है और बाकी आप उसको आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये सिंपल सिंपल सी चीज होती है, बट समझने वाले लोगों को क्या होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक इस शब्द को समझ लीजिए, एक इस शब्द को समझ लीजिए। ये हो गई, देखिएगा ये हो गई इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हो गई, ये हो गए इसके उदाहरण। ठीक है, और ये हो गए उदाहरण से बनने वाले शब्द। तो आपके 3 पॉइंट यहाँ पर आपके कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको ऐसा कर लेना है। अब इसमें एक सीधा सीधा एक चीज समझ लीजिएगा, देखिएगा अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ऐसा है कि हमको 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं ना, तो पॉइंट्स वाइज पॉइंट समझ लीजिए आप। अब अगर कोई भी शब्द लिखा हुआ, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर उपागम, ठीक है, उपागम लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक मूल शब्द है, यानी कि हमारा मूल शब्द है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया निकट जाना। निकट जाने का मतलब होता है पास में जाना, निकट निकट जाना। तो ये क्या हो गया, ये उपागम का अर्थ हो गया। अब इसमें उपसर्ग क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया, क्या हो गया आपका उपा, ये हो गया आपका उपसर्ग। ठीक है, ये वाला ये इस तरीके से आप इसको एक टॉपिक को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम सारी चीजों को नहीं समझ सकते, इसलिए आपको शॉर्टकट तरीके समझा रही है, आपको शॉर्टकट में सारी चीजें आ जाए। अब यहाँ पर प्रत्यय में देख लीजिए, बालक है, बालक लिखा हुआ है, ठीक है, बालक लिखा हुआ, बालक माने क्या होता है, बच्चा होता है, यानी कि छोटे बच्चों को हम बालक बोलते हैं। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बच्चा, ठीक है, बच्चा। अब हमने क्या करा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया हमने, देखिए बालक, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें लिंग भी चेंज होते हैं, वचन भी चेंज होते हैं, कारक भी चेंज होते हैं। तो हमने क्या करेंगे, बालक का बालका कर दिया हमने, क्या कर दिया बालका, क्योंकि बच्चा क्या, बच्चा आप लड़की को लड़के को दोनों को बच्चा बोल सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया, बालका कर दिया, क्या कर दिया हमने, बालका कर दिया। अब बालका में क्या हो जाएगा, ये का, ये क्या हो जाएगा हमारा, का हो जाएगा हमारा प्रत्यय, क्योंकि देखिए बालक था, बालक था। अब उसके बाद एक डंडा, एक मतलब एक डंडा जो हमने बढ़िया का लगा दिया, उससे क्या हो गया, उससे हमारा पूरा शब्द का अर्थ ही बदल गया, यानी कि लिंग ही पूरा बदल गया। तो इसमें क्या होता है, लिंग वचन कारक ये सारी चीजें इसमें चेंज होती है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप इस तरीके से, छोटी सी तरीके से, आप सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।